हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी ब्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्रेट लेक्स के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे वर्ल्ड में। सबसे पहले जानेंगे हम इनकी प्रोफाइल के बारे में, देन इनके एक्सपीरियंस के बारे में। Have completed my 10th in 2018 and my percentage was 80.33. I have completed my 12th in 2020 and my percentage was 74.80. I have completed my BTech in 2024, July 2024, and my CGPA was 7.80 and my stream was computer science stream. ठीक है, दैट मीन्स 1 ईयर का आपका जो है वो गैप है यहाँ पर, 24 से 25, राइट? Yes, exactly, sir. ठीक है। सो वर्णित, ये जो आपका इंटरव्यू था, ये किस डेट को शेड्यूल हुआ था, टाइमिंग क्या थी? सर मेरा इंटरव्यू था 18th Feb and timing was 9 a.m. early morning. नहीं नहीं, ठीक है। एंड जब आपका इंटरव्यू जिस डेट को शेड्यूल हुआ था, उससे एक दिन पहले कोई रिमाइंडर मेल आया था आपको? नो सर, जस्ट 1 वीक पहले आई गॉट अ मेरे को जूम मीटिंग का लिंक आ गया था। उसके बाद देयर वाज नो रिमाइंडर। ठीक है। सो डी डे के दिन जब आपने ज्वाइन किया, तो क्या क्या प्रोसेस थे and कैसे स्टार्ट हुए वो? सर वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी थे ज्वाइंट जूम मीटिंग में। अराउंड 50 to 60 स्टूडेंट्स वर देयर एंड देयर वाज अ मैम। आई थिंक वो ग्रेट लेक्स के टीचर थे या फैकल्टी मेंबर थे। एंड देवर एंड शी वाज अलॉटिंग अस रूम्स। वो हमको रूम्स अलॉट कर रहे थे रिगार्डिंग आवर पैनल। So I have to wait for almost half an hour to got my number, and then after half an hour my interview was started. तो सिर्फ पीआई था वहां पर, और कुछ जीडी जीई ऐसा कुछ और प्रोसेस नहीं था? No sir, this year AI, Great Lakes के just two वो थे प्रोसेस। वन was AI इंटरव्यू जो पहले मेरा क्लियर हो चुका था। जिन बच्चों का AI इंटरव्यू क्लियर हुआ था उनको 1 वीक के अंदर अंदर मेल आ चुका था, और उस मेल में जूम मीटिंग और नेक्स्ट पीआई का डेट दिया हुआ था। सो अराउंड 20 डेज पहले मेरा हो चुका था एआई इंटरव्यू। देन टुडे मेरा लास्ट प्रोसेस था जो है पर्सनल इंटरव्यू। सो एआई इंटरव्यू होने के बाद आपको इसकी शॉर्टलिस्ट उसके बाद आई, राइट? यस, अराउंड 1 वीक में मेरे मेरे को मेल आ चुका था कि आप शॉर्टलिस्ट हो चुके हो। सो ठीक। देन आज मेरा पीआई था। ऐसा कुछ रफली आइडिया वर्णित, आपको कितने बच्चों ने टोटल दिया होगा एआई वाला, एंड कितनों को शॉर्टलिस्ट किया? सर बहुत बच्चे हैं जिनका नहीं हुआ है, बिकॉज एआई इसीलिए वो लेके आए थे कि काफी बच्चे वो पहले ही निकाल दें। जो लाइक वो मेनली कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए था एआई इंटरव्यू। सो काफी बच्चे हैं, मेरी बात हुई है, मेरे फ्रेंड्स लोग हैं जिनका एआई इंटरव्यू नहीं क्लियर हुआ, उनके पास 10 डेज तक भी कोई मेल नहीं आया। सो आई डोंट थिंक सो अब उनको आने वाला है, बिकॉज जिन जिन बच्चों को आना था वो 1 वीक के अंदर अंदर आ चुका था मेल। और ये हमको पहले ही बता चुके थे ग्रेट लेक्स वाले कि जो बच्चे सिलेक्ट होंगे उनको मैक्सिमम 1 वीक के अंदर मेल आ जाएगा। ठीक है। सो आपका जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, तो फिर आपके लिए कितने पैनलिस्ट थे सबसे पहले तो, एंड फिर क्या क्या क्वेश्चंस थे उनके? सर दो पैनलिस्ट वहाँ पे थे, और सबसे पहला क्वेश्चन मेरे लिए था इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। सो पहले मैंने अपना इंट्रोडक्शन उनको दिया, एंड देन दे आस्क्ड मी अबाउट सम करंट अफेयर्स। इनफैक्ट जैसे मैंने अपने फ्रेंड से भी बात की जिनका आज भी इंटरव्यू था, उन्होंने सब बच्चों से एक ही क्वेश्चंस पूछे। दैट वाज लिटिल बिट शॉकिंग फॉर मी, बट या सब बच्चों से एक ही क्वेश्चंस उन्होंने पूछे। करंट अफेयर्स करंट का आपने अफेयर। किया, इसमें क्या क्या क्वेश्चंस थे? सर करंट अफेयर्स या फिर आप जीके भी बोल सकते हो उनको। क्वेश्चन था कि लाइक करंट गवर्नर ऑफ लाइक आरबीआई, ये क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन वाज लाइक डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश, नेम ऑफ डिप्टी सीएम ऑफ उत्तर प्रदेश। एंड थर्ड क्वेश्चन वाज लाइक हमारे उत्तर प्रदेश से ही रिलेटेड था, लाइक जो मेरा होम टाउन है वो उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड उन्होंने एक दो क्वेश्चन और पूछे मेरे से, स्टेट से रिलेटेड। आपके होम स्टेट के क्वेश्चंस थे, 3 से 4 क्वेश्चंस, यस। राइट? यस, 3 से 4 क्वेश्चन होम स्टेट के ऊपर थे। इसके अलावा कोई नेशनल लेवल के क्वेश्चंस, कोई जियो पॉलिटिकल क्वेश्चन? नो सर, इसके अलावा कोई क्वेश्चंस नहीं थे। जस्ट करंट अफेयर्स रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन उन्होंने पूछे। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट क्या था? सर इसके बाद नेक्स्ट, जैसे कि मेरा बैकग्राउंड बीटेक का है तो उन्होंने बीटेक, मेरी स्ट्रीम थी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम। सो उन्होंने मेरे से कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम के रिगार्डिंग 2-3 क्वेश्चन पूछे। सो या क्या क्या क्वेश्चंस थे? सर फर्स्ट क्वेश्चन वाज वेरी इजी, लाइक हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन बाइट। सो ये क्वेश्चन था विच वाज वेरी इजी।
and then they asked me about some other questions, like मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया था कि आई एम अ वेब डिज़ाइनर, आई नो हाउ टू डिज़ाइन अ वेबसाइट। सो थोड़े क्वेश्चन उन्होंने मेरे से मेरी वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर पूछे, लाइक व्हाट इज इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, एंड विच व्हाट आर द लैंग्वेजेस विच यू यूज व्हाइल doing web development. So I told them about JavaScript, CSS. So they asked me what is CSS, what is JavaScript. So yeah, these kind of question were there. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या था? सर उसके बाद नेक्स्ट जो सेकंड पैनलिस्ट थे, देन उन्होंने टेक ओवर किया। एंड एक्चुअली जो मेरा कैट स्कोर था उसमें पर्टिकुलर एक सेक्शन में मेरे थोड़े कम मार्क्स थे, विच इज़ VARC। सो दे आस्क्ड मी कि लाइक आपके LRDI और क्वांट्स में काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं, बट वाई वेरी लो मार्क्स इन VARC। तो उन्होंने मेरे से ये पूछा। सो मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि मेरे पर्टिकुलर VARC में क्यों कम रह गए। So that was the question. And secondly, the question was कि why MBA, why not MTech, और why not आपने placement क्यों नहीं लिया, campus placement, जो कि for sure आपका लग गया होगा, because I was from a very good like BTech college. But then I answered कि why I decided to pursue MBA instead of taking BTech. So yeah. एंड उसके बाद कोई वाई दिस पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन ऐसा कुछ, या आपसे आपकी स्पेशलाइजेशन जानना चाहा हो? नो सर, स्पेशलाइजेशन का उन्होंने नहीं जानना चाहा मेरे से। जस्ट दे आस्क्ड, लाइक मैंने ग्रेट लेक्स के इंटरव्यू में एक चीज एक्सपीरियंस किया कि दे आस्क्स अबाउट योर बैकग्राउंड, लाइक योर एजुकेशन बैकग्राउंड के ऊपर वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं, और करंट अफेयर्स प्लस जीके के ऊपर वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछते हैं। दे आर नॉट गोना आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम योर इंट्रोडक्शन। अगर आप उनको इंट्रोडक्शन में कुछ भी बात बोलोगे, दे आर नॉट गोना आस्क फ्रॉम दैट। उनके पास पर्टिकुलर लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस होती है जो वो हर बच्चे से सेम क्वेश्चन पूछते हैं। एज ऑफ नाउ, टिल नाउ आई नो, लाइक मेरी 20 to 30 स्टूडेंट से बात हो चुकी है, सबसे सेम क्वेश्चन पूछे, सबकी प्रोफाइल के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, जो भी उनका बैचलर्स डिग्री थी उससे रिलेटेड उनसे क्वेश्चन पूछे, और करंट अफेयर्स प्लस जीके। ठीक है, आपके पूरे स्लॉट से सारे क्वेश्चन सेम थे, राइट? एग्जैक्टली सर। ठीक है। इसमें कहीं कोई ऐसा क्वेश्चन शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल्स, या और किसी तरीके का कोई क्वेश्चन आपसे पूछा गया हो, या सारे हो गए कंप्लीट? यस, यस सर, शॉर्ट टर्म गोल मेरे से पूछा गया था। एक्चुअली इन माय इंट्रोडक्शन आई मेंशन्ड अबाउट माय स्टार्टअप, like I mentioned कि I have started my own startup in my BTech. So they asked me कि जब आपकी MBA हो जाएगी, so you will prefer, you will sit in placement cycle or you will skip it and you will work on your startup. So basically it was a short term plus long term goal question. So ये उन्होंने मेरे से पूछा। ठीक है। सो यहाँ पर सारे क्वेश्चंस खत्म हो गए, और भी कोई बचे हैं वन में? No sir, last में just they took they asked me कि do you wanna ask anything from us, then I left. यू आस्क्ड एनीथिंग और नॉट? No sir, I haven't asked anything, just I asked my area of improvement and that's it, nothing else. ओके, गुड। सो इसके बाद भी कोई प्रोसेस था इंटरव्यू के बाद कुछ, या फिर बस आपको जूम मीटिंग एग्जिट करना था? Yes, yes sir, after my final question मेरे को जूम मीटिंग लेफ्ट करना था, nothing else was there. ठीक है। चलिए वर्णित, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के, एंड आई होप Yes, वीडियो और लोगों के भी काम आए। एंड गाइज, आप भी वर्णित की तरह अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे DM कर सकते हैं इंस्टाग्राम या लिंक्डइन पे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ वर्णित की लिंक्डइन ID का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वर्णित के साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर।